नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अपन आज अपना टॉपिक आगे लेके चलते हैं। पहले अपन ने इससे पहले सबसे अपन ने समझा कि अपने फॉर्म ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे थे। तो उसका पहला अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल व्यवसाय अपन ने समझ लिया। अब अपन नेक्स्ट चलते अपने पार्टनरशिप फर्म पे, साझेदारी फर्म, हिंदी में कहेंगे तो साझेदारी फर्म कहेंगे इसको। तो पहले तो अपन ये समझ लेते हैं साझेदारी क्या होती है। जब एक व्यक्ति होगा, कोई भी एक व्यक्ति अगर काम करता है तो वो अकेला व्यक्ति काम करेगा। अगर जब वो दो व्यक्ति एक ही मकसद या फिर एक ही एम, एक ही गोल लेकर जब दो व्यक्ति एक साथ जुड़ जाएंगे एक काम को करने के लिए, समझ रहे हैं, जब आपका गोल एक ही होगा और दो लोग एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो हो जाएगी साझेदारी। और जब वो दोनों जुड़ रहे हैं और उसका मकसद किसी चीज के लिए प्रॉफिट गेन करना हो या फिर पैसा कमाना होगा, पहले तो दोनों का जुड़ना साझेदारी हो गया और दोनों जुड़कर एक एम कौन सा होगा, वो होगा प्रॉफिट गेन करना, तब वो हो जाएगा बिजनेस। जब क्या होता है, अपन ने पहले भी समझा कि बिजनेस क्या होता है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट के अंदर आना, कोई वस्तु सेल करना बिजनेस होता है। ठीक है, सर्विस हो, वस्तु हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी सर्विस कुछ भी हो सकता है। तब तो जब कोई दो लोग आपस में मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, तो वो होती है साझेदारी फर्म। ठीक है, अभी आपको और भी जैसे कि पहले तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो पार्टनर को अपन पहले डिवाइड करेंगे। साझेदारी मतलब या फिर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को डिवाइड करेंगे तो पार्टनर और शिप अलग होता है। ठीक है, तो पार्टनर तो आपने देखा होगा, आपके मम्मी पापा भी कहते हैं कि हम लाइफ पार्टनर हैं। आपने भी अभी बहुत सारे आपने भी इमेजिन कर लिया होगा आपके लाइफ पार्टनर कौन होगा करके। तो वही पार्टनर, जब आप अकेले थे तो आप क्या कहते हैं, हम सिंगल हैं। जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम पार्टनर हो गए, हमारी पार्टनरशिप हो गई, या फिर हम रिलेशनशिप में आ गए। वही रिलेशन क्या होता है, साझेदारी होती है या आगे जाने के लिए भविष्य में। तो आप जिस लिए जुड़ रहे हैं तो वो प्रेम या फिर प्यार, लव, अट्रैक्शन, उसके लिए जुड़ रहे हैं, साझेदारी हो रही। तो यहाँ पर जो साझेदारी होगी वो होगी प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए ये साझेदारी होगी। अगर आपको और भी समझ नहीं आ रहा तो इसको रामायण के साथ भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो रामायण के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो भगवान राम जब माँ सीता को ढूंढ रहे थे तब वो सोलो प्रोप्राइटरशिप थे, तब वो अकेले ढूंढ रहे थे, चल रहे थे। लक्ष्मण उनके साथ थे, वो बिजनेस नहीं थे। लक्ष्मण उनके, समझ लिया आप कहेंगे कि लक्ष्मण भी तो थे, पार्टनरशिप होगी उनके बीच में, नहीं, लक्ष्मण उनके एम्प्लॉय समझ लीजिए या फिर उनके मैनेजमेंट में हिस्सा समझ लीजिए, उनके पार्टनर नहीं थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, मालिक भगवान राम ही थे। फिर वो आगे चल रहे थे तो उन्हें सुग्रीव मिले। सुग्रीव और भगवान राम का एम सेम था। क्या था एम, तो सुग्रीव का एम था उनकी वाइफ और उनका राज्य मिलना, और भगवान राम का भी यही था कि उनकी वाइफ को ढूंढना। तो दोनों का एम सेम था पर डायरेक्शन अलग थी। तो उन्होंने क्या किया, भगवान राम ने उनको कहा कि आप हमारे पार्टनर बन जाइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरी हेल्प करना। तो ये क्या हो, उनकी पार्टनरशिप हो गई उनके बिजनेस के लिए। और उन्होंने फिर उनका रेशियो भी डिसाइड कर लिया कि आप मेरी क्या हेल्प करेंगे और आप उनकी क्या हेल्प करेंगे। ये उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आगे अपन इसमें भी पढ़ेंगे कि बिजनेस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से होती है। ठीक है, फिर इसको अपन समझते हैं। फिर पहला पॉइंट आता है कि इनके जो फीचर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, क्या क्या फीचर होंगे। तो पहला फीचर होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कोई भी, और जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म होती है वो किसके अंदर होगी रजिस्टर्ड, वो होगी एक्ट 1932, जो अभी चेंज हो गया 2013 में और 2014 में, जो चेंज होकर, और भी इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एक्ट के अंदर। पर हाँ, अपन जब भी बिजनेस को पढ़ेंगे तो आपको जब भी कभी एग्जाम में भी लिखना होगा तो आप पहले एक्ट लिखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके अंदर ही कुछ चेंजेस होते हैं, इसके अंदर ही कुछ चेंजेस कर हम 2014 एंड 13 को भी एक्ट को समझ सकते हैं। पर आपको मेनली जब भी एग्जाम में लिखना होगा तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, जब आप किसी क्वेश्चन को या फिर आंसर को लिखने की स्टार्टिंग करेंगे तो उसके एक्ट के अंदर लिखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, फिर अपना सेकंड पॉइंट हो जाएगा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जो इसमें रहेगा, इसका फीचर रहेगा, तो इसमें रहेगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी अलग रहता है इनका, कि लाइबिलिटी तो आपको मैंने पहले भी समझाया कि लाइबिलिटी मतलब जो बिजनेस के ऊपर जो लोन ले रखा है, जो कैपिटल बिजनेस में लगे हैं उसमें कितना रेशियो डेट का है, लोन या फिर ऋण ले रखा उन्होंने,
वो अगर बिजनेस समझ लीजिए बंद हो रहा है, तो अगर जब भी बिजनेस के एसेट बेचने के बाद जो बिजनेस के ऊपर डेट बच रही है, उसको भी अगर आपको बिजनेस से एसेट से नहीं चुक रहा है, नहीं खत्म हो रहा है, तो उसके बाद आपको पर्सनल लेवल पर आपकी पर्सनल संपत्ति जो पर्सनल एसेट्स होती है उनको भी बेचकर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पर वो होता है रेशियो के अकॉर्डिंग। जैसे दो पार्टनर थे तो उन्होंने पार्टनर 50-50 रेशियो से कर रखा, 1:1, तब तो उनका डेट का भी जो लाइबिलिटी है वो भी, जैसे 50 लाख का अपना समझ लीजिए लोन ले रखा था बिजनेस ने, बिजनेस खत्म हो गया और उसमें बचा 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए के 37 लाख रुपए तो एसेट थी बिजनेस की, जो बेच बुचा के हमने खत्म कर दी 50 लाख में से 30 लाख रुपए। 20 लाख रुपए जो बची है डेट, वो पर्सनल लेवल पर इनको आधे आधे में बांट दी जाएगी दोनों पार्टनर के बीच में, ये लाइबिलिटी। तो 10-10 लाख रुपए पर्सनली इनको पे करना पड़ेगा। ऐसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनकी, होती अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पर दोनों को रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके जो फीचर रहेगा, सेकंड फीचर रहेगा वो होगा लाइबिलिटी, जो कि इनको रेशियो के अकॉर्डिंग, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी पर रेशियो के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है रिस्क, रिस्क बियरिंग हो गई इसमें, ये रिस्क होती है, इसमें हाई रिस्क होगी। जो बिजनेस मार्केट के अंदर आया है वो हाई रिस्क पे होगा, क्योंकि इनकी शेयर होल्डिंग तो होती नहीं, दोनों ही पार्टनर होंगे। जिस प्रकार से आप एक थे, अब बस ये हो गया कि आपका जो जोखिम है वो बढ़ गया है, थोड़ा कम हो गया है, पर हाँ जोखिम इसमें हाई रहेगा, रिस्क हाई, जो रिस्क बियरिंग रहेगी वो हाई परसेंटेज में रहेगी। पर हाँ, जो सोलो प्रोप्राइटरशिप थी उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी रिस्क कम रहेगी। ठीक है, चौथा है डिसीजन एंड कंट्रोलिंग। इसमें डिसीजन एंड कंट्रोलिंग इजी रहती है, इजी फॉर्म रहता है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा बिजनेस रहता है, तो इजीली आप दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके, आप म्यूचुअली बैठकर मीटिंग कर, मैंने उस दिन भी कहा था एल काउंटर, जो एल काउंटर होगा उस एल काउंटर में बैठकर आराम से वो डिस्कस करके वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, और इजी कंट्रोल होता है क्योंकि वो दोनों म्यूचुअली आपके सारे दो, और मैं आपको अभी जब सदस्य पड़ेगी उसमें बता दूंगा मैं कि इसमें कितने कम से कम मेंबर होंगे, पर हाँ इजीली कम से कम तो 2 मेंबर होंगे ना, वो इजीली डिस्कस करके इजीली आपको समझा देंगे, और सॉरी इजीली आपस में कन्विंस होकर डिसीजन ले सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी आने पर वो 2 या 3, 4, 5 मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, पर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म में 5-6 लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं, उससे ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म में लोग होना नहीं चाहते, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर उनका जो सिस्टम होता है, वो जो कन्वेंट करने का जो सिस्टम रहता है वो अच्छे से नहीं बैठ पाता, इसीलिए। और वैसे आपको नेचुरली मैं बताऊँ, मार्केट के अंदर लोग हमेशा पार्टनरशिप फर्म से बचना चाहते हैं, लोग पार्टनरशिप फर्म बहुत कम करना चाहते हैं हमेशा, या तो वो सोलो प्रोप्राइटरशिप में जाएंगे या फिर वो कंपनी में चले जाएंगे, पर पार्टनरशिप फर्म को वो थोड़ा दूर भागते, क्योंकि उसमें बहुत सारी तकलीफें होती हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग पार्टनरशिप फर्म से थोड़ा बच के चलते हैं। फिर होता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। निरंतरता इतनी इसकी कम होती है, कभी भी इन फ्यूचर अगर कोई भी पार्टनर समझ लीजिए बैंक करप्ट हो गया, उसकी दिवालिया हो गया, या फिर मर गया, एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया उसके साथ, तो वो बिजनेस को खत्म हो जाता है, वहां से उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, तो इसकी निरंतरता कम होती है, वैसे ही जैसे सोलो प्रोप्राइटरशिप में होती है, तो इसकी भी निरंतरता खत्म हो जाती है। और इसकी क्या, इसमें भी क्या होता है, इसकी अपना सेपरेट एंटिटी नहीं हो पाती है बिजनेस की, और जो ओनर होते हैं उनकी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, और सेपरेट एंटिटी नहीं होने के कारण इनकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। कभी भी इन फ्यूचर ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहता, ये इन फ्यूचर कभी भी आपके बाद अगर आप पार्टनर हैं तो आपकी डेथ होने के बाद वो बिजनेस कंटिन्यू होगा नहीं, आपके साथ नहीं होगा ना, पर आपके बच्चे उस जगह पे लगे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गई, तो सारे एक्ट के अंदर वापस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सारी चीज़ें बदल जाती है, वो खत्म हो जाती है, निरंतरता इसकी खत्म हो जाती है। फिर होता है मेंबर, सदस्य। एक पार्टनरशिप फर्म में कितने लोग हो सकते हैं, तो एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम कितने होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग तो कंपलसरी होते हैं, अगर 2 लोग नहीं होंगे तो पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी। मैक्सिमम जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 था उसमें 100 थी, जो और फिर उसके बाद जो कंपनी एक्ट 2013 था इसमें भी 100 ही थी, जो भी चेंज करके 50 कर दी
14 में जो 50 हो गई, पर हाँ मैक्सिमम कितनी आपको मैक्सिमम लिखनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे मैक्सिमम कितनी लिखे तो आप मैक्सिमम 100 लिखे, और उसके बाद अगर आपको याद रहे जब आप ये पॉइंट लिख रहे हैं तो आप उसमें अगर आपको ये रिमेंबर रहे तो 2014 में इसको 50 कर दिया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। पर हाँ 100 मेंबर मैक्सिमम 100 मेंबर हो सकते हैं। फिर होता है पॉइंट इसका फीचर नंबर 7 जो है एजेंसी। एजेंसी आप कहेंगे इसमें एजेंसी का क्या काम है? एजेंसी वो वाला नहीं होता है, जब समझ लीजिए हम आप 4 पार्टनर हैं, जैसे ए बी सी और डी, ठीक है, ये 4 पार्टनर हैं और इन्होंने अपना राउंड टेबल पे बैठे और इन्होंने कहा कि अभी क्या करें, इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाई। सब ने बैठे बैठे बोले कि यार सब देखिए सबके अलग अलग और काम है, तो अपन ऐसा करते हैं कि बी को दुकान संभाल देते हैं। ये बी है जो इन सब ने चारों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि जो अपना बी है वो अपना लीडर रहेगा और ये पूरा शॉप संभालेगा। हम कभी कभी आएंगे, कलेक्शन देखेंगे, हिसाब किताब देख लेंगे और हमें जो प्रॉफिट शेयर है हम वो ले लेंगे, पर दुकान कौन संभालेगा? बी। तो ये बी इन सबका क्या हो गया? इनका हो गया एजेंट और ये अब लीडर हो गया। तो इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इन सबका ए बी सी और डी का, इन सबका लीडर हो जाएगा बी और ये हो गया एजेंट। तो अब इनको जो भी काम, जो शॉप का जो भी अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम होगा वो कौन करेगा? तो बी। तो ये बी क्या हो गया? इस ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट हो गया। समझ में आ रहा? तो सभी मिलकर, एजेंसी मतलब सभी मिलकर, सभी साझेदार, सभी पार्टनर आपस में मिलकर कन्विंस होकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा उन्हीं में से एक पार्टनर को अपना प्रतिनिधित्व या फिर अपना एक लीडर बना देते हैं और वो उस बिजनेस को रन करता है। तो वो हो गया एजेंट, ठीक है। इस प्रकार से वो एजेंट हो गया, एजेंसी हो गया। इसके बाद भी अपन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब इसकी एक डेफिनेशन भी आप समझ लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन है साझेदारी उन लोगों के मध्य संबंध है। किन लोगों के संबंध में? एक साझेदारी क्या है? एक आपस में रिलेशन है। मैंने अभी आपको बताया रिलेशनशिप हो सकता है, तो वैसा ही एक रिलेशन होता है उन लोगों के बीच जिन्होंने किसी व्यवसाय में अपनी संपत्ति, श्रम अथवा निपुणता, मैंने अभी आपको कहा अपनी कैपेबिलिटी, अपनी रिसोर्सेज, अपनी कैपिटल, सब कुछ किसके लिए? एक बिजनेस के लिए लगाया हुआ हो, अपने एक बिजनेस के लिए लगाया हुआ। जो लोग मिलकर आपस में 2 से अधिक लोग मिलकर, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक अपनी जो भी कैपिटल है, अपना जो भी रिसोर्सेज है एक बिजनेस के लिए लगाते हैं, वो क्या कहलाती है? पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। और वो किस लिए कहते हैं, किस लिए करेंगे? वो सब कुछ अपना लगाएंगे, तो वो लगाएंगे प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट, सब कुछ खेल, बिजनेस का खेल प्रॉफिट का खेल है कि जो सब मिलेंगे तो प्रॉफिट तो गेन करेंगे ही करेंगे। प्रॉफिट कमाना उनका मेन एम होता है। सबसे पहला और आखिरी पॉइंट उनका प्रॉफिट गेन करना ही होगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पढ़ लीजिएंगे अपन, तो इनके क्या होते हैं? कैरेक्टर। जो पार्टनरशिप फर्म रहेगी उसके कैरेक्टर या फिर एडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको जब एक पार्टनरशिप फर्म आप स्टैब्लिश करेंगे। तो पहला है इजी टू सेटअप एंड क्लोजिंग। इसको स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, आपको ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की झोल चपाटे नहीं होता, आपको इजी, आप अपने वहाँ पर जाइए, डिस्ट्रिक्ट पे जो पंजीकरण ऑफिस रहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, वहाँ जाइए और जो पार्टनरशिप का इजीली आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब भी आपका मन किया, आपने जब भी आपको पार्टनर को ऐसा कुछ भी किसी को भी लगा तो आप इजीली क्लोज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है, ईजी। आप जब भी मन किया, आप 2 लोग मिले, इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा यार एक अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपन चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने सोचा और उन्होंने जाके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके अपनी फर्म का नाम रजिस्टर करवाया, अपने जो पार्टनर है उनका नाम रजिस्टर करवाया और हो गया काम शुरू। और वैसे ही मिले, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की और उन्होंने सोचा कि अब बंद करना है तो बंद कर सकते हैं ईजिली, कोई ज़्यादा इसमें फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस डिसीजन, संतुलित निर्णय। मैं बताऊँ ऐसा रहता है जब भी आप, अगर आप एक आदमी हैं तो आप जरूरी नहीं कि सारे डिसीजन आप सही डिसीजन ले पाएंगे, पर ऐसा जब भी आप पार्टनरशिप फर्म में होते हैं तो आप क्या करते हैं, जब ओपिनियन सुनते हैं सारे लोगों के, जब 4
पार्टनर एक साथ बैठेंगे तो सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे और उनमें से आप म्यूचुअली बैलेंस, जिसका सभी ने अपने ओपिनियन दिए किसी पॉइंट पर, किसी अपॉर्चुनिटी पर, ठीक है, तो उसमें से सभी ने कुछ कुछ निकाल कर, कुछ इसकी ए की अच्छी बातें थी, कुछ बी की अच्छी बातें थी, कुछ सी की अच्छी बातें थी, कुछ डी की अच्छी बातें थी, तो चारों ने मिलकर एक अच्छा बैलेंस्ड डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें क्या रहता है, आपको अच्छे डिसीजन लेने के फायदे मिल जाएंगे, आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे कि कौन सा मार्केट के अंदर से अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन सा बेटर डिसीजन हो सकता है। तो इसमें क्या, डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तीसरा है कैपिटल। तो जब अगर आपके पास कैपिटल होती तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाते, परंतु आपके पास कैपिटल नहीं है, इसीलिए तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं की। तो जब 4 लोग आपस में एक साथ मिलेंगे तो जो कैपिटल होगी वो भी 4 गुना हो जाएगी। जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा वो अलग हो सकता है, पर हाँ 4 गुना कैपिटल। अगर 4 लोग आए हैं तो एक एक पॉइंट भी देंगे तो या तो 1 लाख ही होता है, और 4 लोग साथ में है तो 4 लाख हो गया। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप की तुलना में तो इसमें हाई होगी कैपिटल। फिर होगा चौथा, रिस्क शेयरिंग। तो इसमें क्या होगा, जब आपका प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है, जब आप पार्टनरशिप फर्म में आ रहे हैं, आपका प्रॉफिट शेयर हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपकी जो रिस्क है, जो रिस्क बियर किया है आपने, वो भी कम हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर होगा कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। इसमें भी आपको, जैसे कंपनी के अंदर मैंने अभी कल जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया कि कंपनी के अंदर जो भी बैलेंस शीट्स होती हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं, आपके जो भी ट्रेडिंग अकाउंट होता है, आपको वो पब्लिकली करना पड़ता है, आपको न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ता है। परंतु पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपकी बैलेंस शीट है, क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, बैलेंस शीट बताने की जरूरत नहीं होती। तो आपके जो भी डाटा रहेगा आपके बिजनेस का या अकाउंट्स रहेंगे वो गोपनीय रहेंगे। किसी को, आप 4 लोग हैं तो आप 4 लोगों को पता है, दूसरों को नहीं पता है आपके बिजनेस किस प्रकार से रन हो रहा है। फिर होता है, फिर इसके बाद अपन जब कैरेक्टर पढ़ लिए तो इसकी लिमिट क्या है, सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। तो इसका पहला पॉइंट होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि जो पार्टनर रहेंगे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, जब तक उनको जो उनका रेशियो है वो उनको पे तो करना ही पड़ेगा। जो रेशियो के अकॉर्डिंग उन्होंने जब एग्रीमेंट किया, जिस रेशियो में उनकी पार्टनरशिप है, उसी अकॉर्डिंग उस पार्टनरशिप को, उस रेशियो के अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 20 लाख रुपए का, कि जब 30 लाख रुपए तो उन्होंने बिजनेस एसेट से पे कर दिया, परंतु जब 20 लाख रुपए बचा तो उन्होंने डिवाइड किया उसको, और 1-1 लाख रुपए पर्सनल, जो 10 लाख रुपए थे वो 10 लाख रुपए पर्सनली अपनी एसेट्स को, जो अपना घर होगा, कार होगी, अपना जो बैंक बैलेंस होगा, पर्सनल बैंक बैलेंस, उससे पे करना पड़ेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फिर होता है दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज होते हैं तो आप कंपनी ओपन करते हैं, या फिर कुछ इन्वेस्टर आपको मिल जाते हैं तो आपको कंपनी ओपन कर पाते। पर तो आपके पास जब आप 4 लोग मिल रहे थे, आपके पास ऑफकोर्सली आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। तो क्योंकि सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है और आप साथ में मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं छोटा, तो इसीलिए इसमें क्या रहेगी, लिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे। छोटा फर्म रहेगा, छोटा बिजनेस रहेगा जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, संसाधनों की कमी रहती है, क्योंकि इनके पास कैपिटल भी थोड़ा कम होता है। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप से तुलना में इनके पास थोड़े रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु हाँ, बिजनेस जो कंपनीज के अकॉर्डिंग इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। फिर होगा कॉन्फ्लिक्ट या परस्पर विरोध होते हैं इनके पास। मैं बता रहा हूँ, जब आप अकेले होते हैं तो आप जब भी अपॉर्चुनिटी आई तो आपने डिसीजन लिया और आपने काम कर दिया, परंतु इसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब 4 लोग आपस में बैठेंगे तो उनके बीच के जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जरूरी नहीं उनकी जो भी बात हो रही है वो उस पर एग्री करें। तो इस पर क्या होता है, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, उनके डिसीजन भी एग्री नहीं करते। बहुत बार जैसे अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर आई, ए ने अपॉर्चुनिटी देखी मार्केट के अंदर की, ये मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, जब एक वैरायटी की शॉप को पता चला, अगर हम समझ लीजिए
कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आप इजीली आपको पता चला कि आपके मार्केट के अंदर एक कॉलेज और एक स्कूल अभी ओपन होने वाले हैं, तो सोल प्रोप्राइटर हमेशा अपने अकेले के दम पर अपने ऊपर डिसीजन ले सकता है और वहाँ पर एक स्टेशनरी शॉप अपने ही एक और अलग काउंटर बनाकर स्टेशनरी शॉप ओपन कर सकता है। परंतु जब 4 लोग आपस में मिलकर बैठेंगे तो जरूरी नहीं चारों उस पर एग्री करें, वो आपस में डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ए और बी ने तो कहा हाँ अपन काउंटर खोल सकते हैं, पर सी और डी ने कहा नहीं अपन नहीं खोलेंगे। तो इस कारण से उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वो परस्पर विरोधी बन सकते हैं और अपना जो बिजनेस है वो बंद भी हो सकता है, उस कगार पर भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर निरंतरता इसकी एक लिमिट है। हमने अभी कहा कि कोई भी अपना पार्टनर दिवालिया हो सकता है, बैंक करप्ट हो सकता है, जेल जा सकता है, या फिर उसको कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इन सारे कारणों से उसकी कंटिन्यूटी हमेशा लाइफ लॉन्ग या फिर इन फ्यूचर भी नहीं हो सकती। तो इसकी निरंतरता में कंटिन्यूटी हमेशा नहीं चलेगी, वो खत्म हो सकती है, बंद हो सकती है। इस प्रकार से अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म को भी समझ लिया है। इसके बाद अपन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को समझेंगे, जो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर इजी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो इस वीडियो में, आपको समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ आया, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए और समझें कि आप यहाँ पर आके समझ सकते हैं। आप